जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब बुरा समय चल रहा होता है, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता। जॉब चली जाती है, कर्जा चुका नहीं पा रहे होते हैं, हर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, घर में अपनों से ही रिश्ता टूट जाता है, अपने भी उस समय पराई लगने लगते हैं। दोस्त रिश्तेदार पराई ऐसे लगते हैं कि फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि जब समय हमारे पक्ष में नहीं होता है तो वह भी हमें इग्नोर करने लगते हैं। यह सारी समस्याएं हमें घेर लेती हैं। तब श्याम भक्तों, उस समय अगर आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हो तो धीरे धीरे करके हमें उन समस्याओं का छुटकारा मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं श्याम बाबा के बहुत ही शक्तिशाली उपाय शेयर करूंगी, जिसको करने से मात्र 12 घंटे में सारी परेशानी का अंत हो जाता है, सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और साथ ही एक भक्त का अनुभव भी शेयर करूंगी, जिन्होंने इस उपाय को किया और मात्र 2 घंटे में उन्हें रिजल्ट देखने को मिल गया। श्याम भक्तों, इस उपाय को करने से ऐसा बदलाव आया है कि वह कहते हैं, दीदी मैं आज जो कुछ भी हूँ बाबा श्याम की वजह से ही हूँ। श्याम भक्तों, जब व्यक्ति के जीवन में हर तरफ से निराशा ही दिखती है, तब उसे कहीं का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब उस समय अगर आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनका नाम जप करते हो, वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। उस समय अपने भक्तों को वह सहारा देते हैं जब उनको किसी और सहारे की उम्मीद नहीं होती। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए एक बार श्याम बाबा का जयकारा लगा दीजिए। बोलो हारे के सहारे की जय हो। बहुत खास होने वाली है उन सभी लोगों के लिए, उनके जीवन में कहीं का रास्ता दिख नहीं रहा है, आप बहुत बुरी तरह से फंसे हो। यह उपाय उन भक्तों के लिए है जिनके जीवन में कर्जा इतना हो चुका है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है, हंसी गायब ही हो जाती है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुलंद कर देती है कि व्यक्ति हर तरह से टूट जाता है। ऐसा लगता है इस समय व्यक्ति बार बार आता है, व्यक्ति सोचता है अब कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, कौन मेरी सहायता करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुला होता है, हारे का सहारे का दरबार। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, इसलिए तो आज लाखों की संख्या में लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग उनके चमत्कारों का अनुभव करते हैं। बाबा श्याम की कृपा से कोई कर्ज से जाल से निकलता है, कोई संतान सुख पाता है, कोई तरक्की करता है, सब बाबा श्याम की कृपा से होता है। आज मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ, जो इस उपाय को करने से कैसी भी परेशानी होती है, इस उपाय को करने से उसे 100% राहत मिलती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से फंसा हुआ हो और चाहता हो कि उसे राहत मिले, तो यह उपाय वह उसे ज़रूर करना चाहिए। बहुत से भक्तों ने यह उपाय किया, उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर भी किया। 24 घंटे के भीतर उन्हें फ़र्क दिखना शुरू हो गया था। फ़र्क यह नहीं है कि आप सारी समस्या पल भर में आपकी गायब हो जाएंगी या 24 घंटे में उस समस्या का निवारण हो जाएगा। फ़र्क मतलब यह है कि जो संकट आपकी गर्दन तक तलवार बनकर लटकी है, वह अचानक हल्का लगने लगता है। जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे हल होने लगती हैं और मन में अजीब सी शांति आ जाती है। ध्यान से सुनिए, उपाय को करने के लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास जाना है। आपको केवल इतना करना है, अपने घर पर एक शांत जगह होकर के शांत मन से बैठना है। और एक बात मैं आप सबसे कह दूं, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि उपाय समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। अगर आप भगा करके वीडियो देखेंगे, स्किप करेंगे, तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि कैसे करना है, वैसे करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह सब टाइम पास नहीं करना है। अगर किसी को जवाब देना है तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, तभी आपको ये उपाय के बारे में पता चलेगा कैसे करना है। चलिए
चलते हैं उपाय की तरफ। अब हमें करना क्या है, बाबा श्याम के सामने हमें बैठना है, एकदम मन को शांत रखना है और दिल को शांत रखना है और बाबा का नाम लेना है। बाबा श्याम के सामने हमें बैठना है, एकदम मन को स्थिर करके शांत जगह पर उस साफ सुथरा हो उस उपाय को करना है। एक पीले कलर के रूमाल लेनी है, क्योंकि पीला रंग आस्था, श्रद्धा, स्मृति का प्रतीक माना जाता है। उसको श्याम बाबा के सामने फैलाइए, जैसे आपके मंदिर के आगे आप फैला दीजिए। अब आपके 5 चने रखिए, फिर उसी के साथ उसमें 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए। सिक्का कितने का भी हो आप रख सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। अब उस कपड़े को रूमाल दोनों हाथों से उठाइए और अपने माथे से लगाइए। जब आप ऐसा कर रहे हों तो मान लीजिए कि आपके मन में सोचिए कि ये सोचिए कि मेरी सारी परेशानी मैंने इस कपड़े में बांध दी हैं और उसमें गांठ लगा दीजिए। उसके आगे बाबा के सामने रख दीजिए उसे। अब उसी समय आपके मन ही मन यह प्रार्थना करनी है कि हे बाबा श्याम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी उस मुसीबत को ख़त्म करें, मुझे राहत दो, मुझे संभाल लो बाबा, मुझे बचा लो। आप ऐसा करोगे तो मैं आपके भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके सर से बोझ उठा रहा हो। अब यह रूमाल को उठाइए, फिर घर के किसी कोने या मंदिर में रख दीजिए, जहाँ कोई इस रूमाल के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसको छुए ना कोई। अब इस पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे वहीं छोड़ दीजिए, रख दीजिए और बाबा श्याम से भरोसा रखिए। अब इस रूमाल को, अब अपनी मनोकामना पूरी हो जाए तो किसी मंदिर में जाकर के इसको दान कर दीजिए या तो किसी गरीब को दे दीजिए। इस पूरे समय में बस आपको यही भाव रखना है कि आपका बोझ अब आपका नहीं, बाबा श्याम का है। अपने मन में पॉजिटिव चीज़ सोचनी है कि अब यह चीज़, अपना जो बोझ है हमें बाबा श्याम को दे दिया है। अब हमारी जो परेशानी है वह बाबा श्याम की है, बाबा श्याम उसे खुद दूर करेंगे। एक व्यक्ति ने एक कपड़े को दूसरे दिन मंदिर में दान कर दिया था, क्योंकि उसकी अरदास 2 घंटे बाद ही पूरी हो गई थी। उसकी जो मनोकामना के लिए उन्होंने किया वह 2 घंटे में पूरी हो गई थी। एक वक्त के अनुभव के साथ शेयर किया है। वह यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, 15 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई थी। बहुत ही विश्वसनीय इंसान है। इसका कोई भी किसी भी चीज़ में कभी फोकट का नहीं मिला। काउंटर पर बैठते थे, फीस भरते थे, बिल बनाकर देते थे, पैसे की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। अचानक एक दिन प्रिंसिपल ने इन्हें बुलाया अपने रूम में और हिसाब किताब के कुछ गड़बड़ी देखी, जिससे कि वह इनको बुलाए। तब इन्हीं के रिजल्ट से वह गड़बड़ी की गई थी। फीस भरने के लिए 3 काउंटर थे, 2 लोग और भरते थे, लेकिन बिल फटा और इनके ऊपर कई बार इन्होंने चेक किया, उसमें 25,000 कम दिखा रहा था। तो इन्होंने बहुत ही सफाई में बहुत बातें की, लेकिन इसे स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने बहुत हाथ पे जोड़े, अपनी सफाई में जो भी कुछ कहना था उन्होंने ज़्यादा उन्होंने बोला। अब यह मन मारे समय से पहले अपने घर पहुंच जाते थे, रोज़ फ़ोन लगाते, हर आए दिन स्कूल जाते, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई नहीं बोलता। इनके सही होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तनख्वाह ना आने के कारण घर में राशन, सब्जी, दूध, हर चीज़ की दिक्कत होने लगी। पूरे 1.5 महीने बीत गए, इधर उधर से लेकर के काम चलता, कर्ज हो रहा था। अचानक एक दिन उनकी वाइफ का फ़ोन आता है मेरे पास और उन्होंने सब बताया। मैंने यही उपाय उन्हें बताया और उपाय के बहुत सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे उनके पति ने, ये 7 बजे इसके पास फ़ोन आया था, इन्हें रूम में बुलाया। प्रिंसिपल ने खुद सॉरी कहने लगी और कहने लगी कि जो साथ में काम कर रहे थे उनके व्यक्ति से यह सब किया था, कैमरे में बारीकी से जांच करने पर पता चला है। अब इनकी कुर्सी पर ये सब उठकर कहीं चले गए थे किसी काम के लिए। उस समय इस व्यक्ति की कुर्सी पर बैठकर फीस की हेरा फेरी किया, उसी व्यक्ति की सैलरी काट ली गई और फिर श्रद्धापूर्वक इसकी नौकरी वापस दे दी गई।
प्लस 1 महीने जो उन्होंने काम किया, जो पिछला महीना जो घर बैठे थे उसकी भी सैलरी उनको मिल गई। यह है मेरे बाबा श्याम की चमत्कार। असल बात पता क्या है, यह उपाय आपको बाबा से जोड़ देता है। श्याम भक्तों की एक बात याद रखिए, उपाय तब असर करता है जब आपके अंदर श्रद्धा हो। अगर आप इसे खाली टेस्ट करने के लिए करेंगे तो शायद यह उतना असर ना हो, लेकिन आप इसे अगर विश्वास के साथ करेंगे तो नतीजा निश्चित ही रूप से निकलेगा। और एक बात, यह उपाय सिर्फ अपने लिए ना कीजिए, यह उपाय करते समय आप बाबा श्याम से कहिए, हे बाबा श्याम, इस उपाय को करने से मेरी परेशानी तो दूर कीजिए ही, और हमारे जैसी स्थिति में जो और भी हों उनकी भी मदद कीजिए, उनकी भी परेशानी को दूर कीजिए। यह भाव अपने आपके मन में हो तो यह भाव आपके दिल और मन को और भी पवित्र कर देता है। बाबा श्याम की कृपा जल्द से जल्द बरसेगी। बाबा श्याम खाली भाव के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं, दिखावे में भूखे नहीं, दिखावे के भूखे नहीं हैं। बाबा श्याम पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, भाव रखिए। बस उसके बाद आप अपना काम ऐसा कीजिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए उपाय के साथ, जब तक के लिए जय श्री श्याम।